नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। करीबन 1 महीने पहले मैंने बैंगगुड से कुछ सामान ऑर्डर किया था। कुल मिला के 6 आइटम्स थी। तो आप देख सकते हो कि मुझे आज के दिन में 4 आइटम्स मिल चुकी हैं। तो आइए इस वीडियो में इन चारों आइटम्स की एक बार अनबॉक्सिंग और रिव्यू देख लेते हैं। ये बैंगगुड से मंगाया हुआ कुछ सामान है। करीबन 1 महीने पहले 2 फरवरी को मैंने बैंगगुड से कुछ सामान मंगाया था। कुल आइटम 6 थी। अभी फ़िलहाल मुझे 1 महीने के अंदर ये 4 आइटम्स मिल चुकी हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इस आइटम्स में। पहला अगर आप देखें तो ये कुछ इस टाइप की प्रोडक्ट है जिसको कि मैंने बैंगगुड से मंगाया था। तो आप देख सकते हो कि इसमें SKU दे रखा है और नो टेस्ट, मतलब कि कोई टेस्ट होके नहीं आई है ये चीज़। तो ये है क्या? ये एक तरह से एक एडेप्टर है आपके ड्राइवर या ड्रिल मशीन के लिए। तो ये करता क्या है, आइए मैं पहले आपको अपनी ड्रिल मशीन या स्क्रू ड्राइवर दिखा देता हूँ। ये मेरा बॉस का GS Pro ड्राइव है, एक स्क्रू ड्राइवर है। तो अगर मैं इस स्क्रू ड्राइवर से चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर करीबन एक स्क्रू डाल सकूँ, तो आप देख सकते हो कि ये आड़े आ रहा है। ये स्क्रू ड्राइवर बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। जैसे से अंदर जाऊँगा तो ये स्क्रू ड्राइवर टेढ़ा होता चला जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये काम में आता है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे। तो अब यहाँ पर आप अपनी बिट लगा दीजिए। तो अब जैसे आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो आप देख सकते हो कितने आराम से मैं अब यहाँ पर स्क्रू को ड्राइव कर सकता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हो आप कि बिगर इसके घूमे ये आप इसको एक्सटेंड कर दिया आपने। आप ये किसी भी मोड पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ पर आप पहले नहीं पहुँच पा रहे थे आप आराम से पहुँच सकते हो। आप ड्रिलिंग कर सकते हो इसके ज़रिए। आप इसके ज़रिए स्क्रू को टाइट कर सकते हो, कस सकते हो। आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक एक्सटेंशन बिट है एक तरह से मान के चलो, जो कि आपकी ड्रिल ड्राइवर की रेंज को बढ़ाती है। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारी आगे आने वाली वीडियोस को आप देखना। तो आइए इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अब दूसरा आइटम जो मैंने ख़रीदा है बैंगगुड से वो एक 12x का टेलीफोटिक लेंस है मोबाइल फ़ोन्स के लिए। देखा है कि ये किसी पैकेजिंग में नहीं आया है, ये एक प्लास्टिक में रैप होके आया है। SKU नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आइए इसको भी एक बार खोल कर देख लेते हैं कि क्या है ये इसका एडेप्टर है और ये लेंस है। आप देख सकते हैं कि लेंस ये रहा और ये इसका लिंट फ्री क्लीनिंग क्लॉथ है। तो प्लास्टिक को दूर रख देते हैं। एक मैनुअल भी आया है शायद बीच में, इसको मैं निकाल लेते हैं। तो अब देख लेते हैं कि क्या है इस मैनुअल में। ये देखा है कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ है, इसमें इसको कैसे सेट करना है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो आइए एक बार मैं अपने फ़ोन के साथ इसको अटैच करके दिखा देता हूँ। तो अटैचमेंट के पर्पज़ के लिए मैं Samsung Galaxy Note 5 को ले रहा हूँ अपने। तो सबसे पहले तो आपको इस लेंस से कवर हटाने होंगे ये दोनों। तो इसको साइड में रख लेते हैं और इसके बाद इस लेंस को इस एडेप्टर पर आपको माउंट करना है इस टाइप से। अब ये लेंस आप अपने कैमरा के आगे फिट कर सकते हैं। तो आपको बस इसको आगे रख देना है, सेटिंग आप बाद में करते रहोगे। तो एक बार ये सेट हो चुका है। तो अब आप क्या करोगे, कैमरा को ऑन करो। तो आप देख सकते हो कि ये लेंस, क्योंकि मेरे जो कैमरा है इसका रियर कैमरा है Note 5 का, उसका अपर्चर काफ़ी बड़ा है। तो जो टेलीफोटिक ये लेंस लगा हुआ है इसका जो आई पीस है वो छोटा है, तो इसलिए आपको यहाँ पर सर्कल सा दिख जाएगा। तो अगर मैं इसको फोकस करूँ तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से ये फोकस हो रहा है। आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे। फ़िलहाल ये एक LED मॉनिटर का डिब्बा पड़ा हुआ था मेरा काफ़ी दूर में। तो करीबन मैंने सेटिंग कर रखी है। आप देख सकते हो सेटिंग इनफाइनाइट की साइड को रखी है, इस साइड को। तो इसमें करीबन 3M से लेके 40M तक है। उसके बाद फिर लास्ट जो रेंज है इनफाइनाइट। अब ये फोकसिंग व्हील है और इसके ज़रिए आप कैमरे की पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर रिव्यू में देखा जाए तो जो पिक्चर्स इसने उठाई है उतनी शार्प तो नहीं है। ये देख सकते हो कि सर्कल दिख रहा है। और पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ। मैंने ये पिक्चर्स आगे के कैमरे से खींचने की कोशिश की। ये है आउटडोर। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया जूमिंग लेवल है। पिक्चर्स की क्वालिटी उतनी अच्छी तो नहीं है क्योंकि आप एब्रीवेशन दे सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये देखो नीला कलर कैसे फैला हुआ है बाहर को। ये एब्रीवेशन है इस लेंस की। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी से तो नहीं, फिर भी ये काम कर रहा है। धुंधलापन है पिक्चर में, नॉइस है काफ़ी ज़्यादा।
आप देख सकते हो कि जो लेंस का आई पीस का जो है वो इतना अपर्चर आपको सामने देखने को मिल जा रहा है। तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आपका ये काम कर सकता है। तो आइए इसको भी अब साइड में रख देते हैं। जो नेक्स्ट आइटम मैंने परचेज़ की है वो है मैनिस्टिक की एक USB पावर मीटर। तो ये है USB पावर मीटर, तो इसको निकाल लेते हैं। साथ में अगर देखा जाए तो नीचे को एक मैनुअल पड़ा हुआ है, तो इसको भी अब खोल कर देख लेते हैं क्या है इस मैनुअल में। इस मैनुअल में अगर देखा जाए तो ये मैनिस्टिक का इंग्लिश में रिटर्न लिखा हुआ मैनुअल है। बता सकता है कि जो ये इनपुट वोल्टेज 4 से 15 वोल्ट तक सह सकता है, इनपुट करंट 0 से 3.5 एम्पियर तक ये सह सकता है, और जो वोल्टेज मेजरमेंट एरर है वो है ±1%, करंट मेजरमेंट एरर है वो +1%, और कैपेसिटी मैक्सिमम ये 99,999 मिली एम्पियर आवर तक की वैल्यू को कोई दिखा सकता है। और जो इसमें 9 मेमोरी सेटिंग्स हैं। तो ये USB पोर्ट डिस्क्रिप्शन है, इसने बताया कि इसमें 2 पोर्ट हैं, USB 1 एंड USB 2 लिखा हुआ है। USB 1 तो ये हाई पावर और फास्ट चार्जिंग ये जो IC है CW302D चिप को सपोर्ट करता है, और यूनिवर्सल फास्ट चार्जिंग अडेप्टर के साथ ये फीचर आता है। मतलब अगर आप फास्ट चार्जर कोई डिवाइस लगा रहे हो तो इस पोर्ट पर लगाइए। और जो USB 2 पोर्ट है वो डाटा ट्रांसमिशन और चार्जिंग के काम आता है नॉर्मल के लिए, और एक यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट भी है, ये बता रहा है। तो इसके फंक्शनिंग और सारी इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट नोटिस बताया गया कि अगर करंट 3 एम्पियर से ऊपर हो जाए और वोल्टेज 15 वोल्ट से ऊपर हो जाए तो ये डिवाइस ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी। मेरे पास एक पहले से भी पावर मीटर था, मैं काफ़ी समय से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें ज़्यादा कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जबकि इस पावर मीटर में आप देख सकते हो कि इनपुट है, यहाँ से आप इनपुट दे सकते हो। एक इनपुट आपकी यहाँ पर भी है जिसमें माइक्रो USB आप एंड को कनेक्ट कर सकते हो। आउटपुट 2 है, USB 1 जो फास्ट चार्जिंग के लिए सपोर्ट करती है, USB 2 आप डाटा सिंकिंग के तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इस साइड को कुछ नहीं है, और इस साइड को आप देख सकते हो कि एक बटन है जिससे आप मेमोरी को स्विच कर सकते हो। तो आइए एक बार इसकी फंक्शनैलिटी भी देख लेते हैं। 15 वोल्ट तक ये डिटेक्ट कर सकता है, तो मैं एक बार 5 वोल्ट की इस पावर सप्लाई को इससे कनेक्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कि ये कनेक्ट करते ही ऑन हो गया, और 5.18 बता रहा है। चलो देखते हैं इस पोर्ट पर ये मीटर कितना दिखाता है। ये 5.13, तो लगभग देख सकते हो कि दोनों में करीबन 0.05 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस वाले में देख लेते हैं, इस वाले में वही है 5.13 और 14 आ रहा है। तो दोनों रीडिंग्स में काफ़ी डिफरेंस है। तो चलो इसके साथ कुछ लोड लगा कर देखते हैं कि ये डाटा सही भी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो मैं गैलेक्सी नोट 5 को लगा रहा हूँ एज ए डिवाइस। तो आप देख सकते हो कि वोल्टेज अब गिर के इसमें 5.06 हो चुकी है, इसमें 4.9 वोल्ट। तो ये जो एम्पियर मेज़र कर रहा है 1.52, यह कर रहा है 1.51। तो लगभग देख सकते हैं कि काफ़ी सिमिलरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, आप कोई मेमोरी स्विचिंग नहीं कर सकते हो, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको वोल्टेज दिखाएगा, पावर दिखाएगा कितनी कंज्यूम कर रहा है, 7 वाट करीबन अभी ये कंज्यूम कर रहा है मेरा मोबाइल फ़ोन। 1.5 एम्पियर ये करीबन खा रहा है, और यहाँ पर कैपेसिटी दिखा रहा है। जबकि इसमें असल आप वोल्टेज और एम्पियर देख सकते हो, और साथ में टोटल mAh कितना अभी तक ये फ़ोन को दे चुका है। 15 इसमें हो चुका, 15 इसमें हो चुका, तो लगभग दोनों बराबर ही रहे हैं। तो यहाँ पर जब एक एक्स्ट्रा फीचर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर पावर का है जो V और इस दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ बता देता है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फीचर 4 दिखा रहा है, ये 4 एक्चुअली मेमोरी है। आप इसको डबल टैप करके देख सकते हो कि इसमें आप करीबन 9 डाटा तक इसमें सेव कर सकते हो। तो ये 9 तक मेमोरी है। तो अभी फ़िलहाल मैं चौथे पर चल रहा है, ये तो मेरी पुरानी कोई मेमोरी है। अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो देखो अब ये 22 और 27 करीबन दोनों में डिफरेंस आ गया, क्योंकि मैंने शिफ्टिंग कर दी थी। तो जो भी है डाटा अब ये 4th में स्टोर हो जाएगा। तो देख सकते हो कि काफ़ी एक्यूरेट है, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय इसके मुकाबले देखा जाए, जो मेरे पास पुराना था उसके मुकाबले ये काफ़ी बड़ी है, लंबाई चौड़ाई और सब कुछ में फंक्शनैलिटी भी इसमें ज़्यादा है। तो आइए इसको भी अब मैं साइड में रख देता हूँ। तो अब फाइनली ये चीज़ बची हुई है, तो आइए इसको भी खोल लेते हैं। कोई सिक्योरिटी सील नहीं है, जस्ट बस 2 चीज़ आई हैं इसके अंदर। एक तो आपको ऐसा लगेगा कोई ट्यूबलाइट का चोक है, और कुछ स्क्रूज दे रखे हैं उन्होंने, करीबन 4 स्क्रूज हैं यहाँ पर। अच्छा ये इसका यहाँ गिर गया। तो इसको सिक्योर करने के लिए क्या है ये, आप बॉक्स में देख सकते हो, कोई मैनुअल नहीं है। तो यहाँ देख सकते हो ये है डू इट योर सेल्फ
योर स्मार्ट होम, स्मार्ट वाईफाई स्विच वेबसाइट दे रखी है और करीबन मार्किंग दे रखी है। यहाँ सीरियल नंबर है इसका, पीछे के साइड को ये बता रखा है कि कहाँ ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ और कस्टमर केयर नंबर है। ये बैंगवुड की SKU सील है, जहाँ मतलब ये प्रोडक्ट है, तो उसके सिवाय कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअल में है क्या है, ये सोन ऑफ का एक वाईफाई स्विच है, जिससे वाईफाई से आप अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पर आपको 220 वोल्टेज इनपुट, आप देख सकते हो कि करीबन इनपुट है 90 से 250 वोल्ट AC। तो यहाँ पर आप अपनी 220 वोल्टेज को आप इनपुट में दीजिए और यहाँ से आउटपुट ले लीजिए। अब ये इनपुट तो कभी बंद नहीं होगी, जो आउटपुट है वो आप वाईफाई से कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? इसके साथ एक सॉफ्टवेयर आता है, आपको अपने मोबाइल पर कनेक्ट उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और इस डिवाइस को अपने लोकल एरिया नेटवर्क से वायरलेस LAN से इस राउटर से कनेक्ट करना है। तो आप अपने वाईफाई राउटर के जरिए या अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। इसका आउटपुट में लेट्स सपोज आपने एक LED बल्ब लगा रखा है या आपने एक फ्रिज लगा रखा है, क्योंकि 10 एम्पियर तक ये सपोर्ट करता है। 10 एम्पियर का मतलब कि करीबन ये 2500 वाट तक ये सपोर्ट कर सकता है इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि आप फ्रिज को चला सकते हो, 2500 वाट में तो AC भी चल जाएगा आपका। तो आप इसके जरिए उनको कंट्रोल कर सकते हो। तो कुछ नहीं है इसमें, जस्ट अगर मैं इसको खोलने की कोशिश भी करूं, आपको दिखा दूं, तो कोई ज़्यादा बहुत बड़ा इसके अंदर मुझे लगता है सर्किट नहीं है, क्योंकि डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हो कि इसमें एक LED है, ये आपका अब इनपुट टर्मिनल है शायद, ये आउटपुट है, एक रिले लगा हुआ है बीच में और ये शायद SM ट्रांसफार्मर है और ये कुछ वाईफाई की ICs हैं और जो पावर, और ये आपका इनपुट फिल्टर है। पीछे के साइड को भी आप देख सकते हो काफ़ी कंपोनेंट्स हैं। हम लोग इसको एक बार डिटेल में आपको बताएंगे क्या है। तो फिलहाल ये जो डिवाइस है ये आपके घर की प्रोडक्ट्स को, आपके घर में लगे हुए इक्विपमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है। आप रिमोटली कहीं दूर बैठे अपने गैजेट्स को ऑन ऑफ कर सकते हो इसके ज़रिए। तो ये एक बहुत बढ़िया डिवाइस है। तो आइए इसको बंद कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरे जो 4 आइटम्स मैंने जो बैंगवुड से मंगाई थी मुझे मिल चुकी हैं। चारों आइटम्स अपने में लाजवाब हैं। इसके ज़रिए मैं अपने ड्रिल ड्राइवर की जो पहुंच है उसको बढ़ा सकता हूं। इसके ज़रिए मैं अपने घर में लगे हुए गैजेट्स को रिमोटली कंट्रोल कर सकता हूं। दूर के ऑब्जेक्ट्स अपने कैमरे से, मोबाइल कैमरे से देख सकता हूं और अपने घर में लगे हुए इक्विपमेंट को मैं सेफली चार्ज कर सकता हूं, क्योंकि ये आपका 15 वोल्ट और 3 एम्पीयर से ज़्यादा पावर पे ही डिस्कनेक्ट कर देगा। ये सेफ़ है और मॉनिटर भी कर रहा है साथ साथ में। तो ये चारों प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हैं। बैंगवुड से मैंने इनको ऑर्डर किया। इन चारों की प्राइस डिटेल और लिंक ऑफ परचेज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई अगर आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुले हैं, आप पूछ सकते हो मुझसे। मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दे दीजिए, शेयर कीजिए अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और हमारी चैनल की तरफ से आगे आने वाली गैजेट्स रिव्यूज़, मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ और टेक्निकल वीडियोज़ के लिए BCD टेक को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।